बहुत समय पहले देवता अत्यंत शक्तिशाली थे। स्वर्ग में उनका शासन था और सभी लोगों में शांति थी। लेकिन एक बार देवताओं के राजा इंद्र से एक बड़ी भूल हो गई। महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को भगवान की कृपा से प्राप्त एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। हाथी ने माला को जमीन पर गिराकर पैरों तले कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं का तेज, बल और वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। दूसरी ओर असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए। धीरे धीरे देवता युद्धों में हारने लगे और स्वर्ग पर संकट छा गया। हताश देवता विष्णु जी के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम्हारी शक्ति और अमृत लौट आएगा। अमृत क्षीर सागर में छिपा हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था। इसलिए विष्णु जी ने सलाह दी कि असुरों को भी इस कार्य में शामिल किया जाए। देवताओं और असुरों ने अस्थायी संधि कर ली और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए और देवता उसकी पूंछ की ओर। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। इसके बाद मंथन पुनः आरंभ हुआ। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलने लगी, लेकिन अमृत निकलने से पहले एक भयानक घटना हुई। समुद्र की गहराइयों से एक अत्यंत घातक विष निकला। उसका नाम था हलाहल। यह साधारण विष नहीं था। उसके धुएं से ही जीव जंतु मरने लगे। उसकी ज्वाला से दिशाएं जलने लगी। नदियां, पर्वत और वन कांप उठे। देवता और असुर घबरा गए। कोई भी उस विष के निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। यदि वह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। शिवजी ध्यान में लीन थे। उन्होंने जब संसार की पीड़ा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, यदि इस विष को कोई नहीं संभाल सकता तो मैं इसे ग्रहण करता हूँ। भगवान शिव ने अपनी हथेली में उस भयंकर हलाहल विष को एकत्र किया। संपूर्ण ब्रह्मांड भय से उन्हें देख रहा था। फिर महादेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के विष का पान कर लिया। जैसे ही विष उनके भीतर जाने लगा, देवताओं की चिंता बढ़ गई। वह विष इतना प्रचंड था कि देवाधिदेव शिव के लिए भी खतरनाक हो सकता था। उसी समय पार्वती जी ने स्थिति को समझा। सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। तब सभी देवता, ऋषि और असुर कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। माता पार्वती जानती थी कि यदि विष शिव जी के पूरे शरीर में फैल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से शिव जी का कंठ पकड़ लिया। माता की शक्ति से विष शिव जी के गले में ही रुक गया। वह नीचे नहीं उतर सका और न ही बाहर निकला। विष की तीव्रता से शिव जी का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। उसी क्षण देवताओं ने उनका नाम नीलकंठ रख दिया। नील अर्थात नीला, कंठ अर्थात गला। इस प्रकार भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। जब विष का प्रभाव रुक गया तब तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धगण महादेव की जय जयकार करने लगे। सभी ने स्वीकार किया कि यदि शिव यह बलिदान न देते तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाता। महादेव ने किसी पुरस्कार या सम्मान की इच्छा नहीं की। उन्होंने केवल संसार की रक्षा के लिए यह कार्य किया। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। हलाहल विष जीवन की नकारात्मकताओं का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ। शिव हमें सिखाते हैं,
कि इन विषयों को संसार में फैलाना नहीं चाहिए। उन्होंने विष को ना तो उगला और ना ही उसे हृदय तक पहुंचने दिया। अर्थात जीवन की कटुता को इतना भी मत फैलाओ कि दूसरों को कष्ट हो, और इतना भी मत अपनाओ कि वे तुम्हारे हृदय को ही दूषित कर दे।